हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। मैं उमित तलडा, आपका फ्रेंड, फिलोसोफर एंड गाइड। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो एज एक्सपेक्टेड, एज मेनी स्टूडेंट्स आर वेटिंग फॉर दिस FMSM जून 22 के सजेस्टेड आंसर्स, ये रहे सर आपके लिए। लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, ठीक है। वेबसाइट पे जाएं, डाउनलोड कर लें और फटाफट देख के मुझे बताएं कि आपका कितना स्कोर बन रहा है, ठीक है। अब ये आप करें, इससे पहले मैं कुछ चीज़ें क्लैरिफाई करना चाहता हूँ और कुछ पेपर एनालिसिस आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, ताकि दिसंबर में जो बच्चे एग्जाम दे रहे हैं उनको भी एक इनसाइट मिले, ठीक है। तो नंबर 1, प्रैक्टिकल्स 20 क्वेश्चंस आए थे, ठीक है। 20 प्रैक्टिकल्स थे, 80 थेरी थी, ठीक है। SM तो होता ही थेरी है। FM का अगर मैं ब्रेकअप बताऊं तो 60 में से 20 प्रैक्टिकल था और 40 थेरी था, आए ख्याल में। तो थेरी ने डोमिनेट किया और प्रैक्टिकल बहुत ही लिमिटेड आए थे, 20 क्वेश्चंस ही आए थे। और बिलीव मी, एक भी सरप्राइजिंग क्वेश्चन नहीं था, एक भी सरप्राइजिंग नहीं था। सारे सिमिलर टाइप के ही आए थे या बहुत ही इजी लेवल के ही आए थे। और मेरे लेक्चर्स में मैंने काफ़ी सारा ऑलमोस्ट पूरा कवर किया हुआ था, ठीक है। तो लेक्चर बायस को ईजी गया होगा, आई होप सो। और इवन मैंने प्रैक्टिकल MCQ सीरीज में भी ऑलमोस्ट सारे टाइप के क्वेश्चंस करवाए थे, ठीक है। फॉर्मूला शीट में भी सबके फॉर्मूले दिए हुए थे, ठीक है। तो अगर किसने मेरा पूरा मटेरियल अच्छे से फॉलो किया होगा तो उसको ज़्यादा परेशानी नहीं गई होगी, अनलेस वो बच्चा अगर डरता है मैथ्स से, बहुत ज़्यादा खौफ है, तो हो सकता है कुछ गलतियां हुई होगी। बट अगर आप मैथ्स में ठीक ठाक हो तो आपने अच्छे से टैकल कर लिया होगा, ठीक है। नंबर 2, केस स्टडी, जो हॉट टॉपिक है मेरे सब्जेक्ट में FMSM में, उसकी भी बता देता हूँ। एक क्वेश्चन आया था, एक क्वेश्चन, ठीक है। अमेजोन का क्वेश्चन आया था अबाउट स्वट एनालिसिस, बहुत ही ईजी था। जो नहीं भी पढ़ के गए उनको भी आ गया होगा, ठीक है। तो मेरा स्टैंड सेम है जो मेरा पहले था कि केस स्टडीज आपको नहीं पढ़ना है डिटेल में, पूरा मतलब बहुत ज़्यादा नहीं जाना है डिटेल में। जितना मैंने आपको शीट दी थी 2-3 पेजेस में समरी आपको कवर कर लेना है, बिकॉज आप याद नहीं रख पाओगे, ठीक है। मैं वही रिपीट कर रहा हूँ कि क्यों मैं ऐसा कह रहा हूँ। बहुत ज़्यादा केस स्टडीज़ हैं, बहुत ज़्यादा फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है, पढ़ तो लोगे फिर आपको याद नहीं रख पाओगे, कन्फ्यूजन होगा। एग्जिस्टिंग इतनी सारी ऑलरेडी चीज़ें हैं, फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन आपको याद करनी है, उसके साथ अगर आप और केस स्टडी का भी बर्डन लोगे तो फिर आपका कॉन्फिडेंस लूज होते जाएगा। और जहां आप आसानी से 30-34 मार्क्स SM में ले सकते हो, वहां आप 20 मार्क भी नहीं ले पाओगे। बहुत ज़्यादा एंड में आपको क्या होता है, आपको सब समझ में आ गया होगा। स्टार्टिंग में आपका जो माइंडसेट होता है और एग्जाम के वक्त जो माइंडसेट होता है, आपको अब समझ में आ गया होगा कि कितना फर्क होता है, कि वही इंसान स्टार्टिंग में कैसी बातें करता है और एंडिंग में कैसी बातें करता है। इस पे मैं एक सेपरेट वीडियो भी बना सकता हूं, ठीक है। तो ये है, ठीक है। फिर है रॉन्ग क्वेश्चंस, ठीक है। 2 क्वेश्चन मेरे हिसाब से रॉन्ग है, उसके अलावा कोई और रॉन्ग क्वेश्चन नहीं है। SM में खासकर मेरे हिसाब से कोई भी रॉन्ग क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। एक क्वेश्चन में बस एक वर्ड मिसिंग है, बट वो ऑप्शंस पढ़ के समझ में आ जाता है, तो उसको मैं रॉन्ग नहीं कहूंगा टेक्निकली। FM में 2 क्वेश्चंस रॉन्ग है, वो शीट में मैंने अलग से दिया हुआ है, ठीक है। एक प्रैक्टिकल रॉन्ग है और एक थ्योरी रॉन्ग है, ठीक है। तो उसमें मेरे हिसाब से इंस्टीट्यूट ने ग्रेस मार्क देने चाहिए, अपने अटेम्प्ट किया हो या अपने अटेम्प्ट नहीं किया हो, सबको 2 मार्क ग्रेस मार्क मिलने चाहिए जो रॉन्ग क्वेश्चंस हैं, ठीक है। फिर है कि पेपर एनालिसिस तो मैं पूरा दूंगा ही, चैप्टर वाइज लेवल वो सब मैं अलग से दूंगा आपको बाद में, अभी मैंने उतना एनालाइज नहीं किया है। बट डिफिकल्टी लेवल की बात करते हैं, काफ़ी बच्चे वही पूछते हैं कि सर आपके हिसाब से पेपर का लेवल क्या था। पेपर बहुत ईजी था, कंसेप्चुअल था। अब जिनके कंसेप्ट ही क्लियर नहीं होंगे तो उनको टफ लगेगा ही ना। मैं मेरे बायस के हिसाब से कहूँ, मेरा जो कंटेंट है उसके हिसाब से कहूँ, तो मैं वर्ड टू वर्ड पढ़ाता हूँ, वर्ड टू वर्ड पढ़ाता हूँ। क्यों पढ़ाता हूँ? इसीलिए क्योंकि आपका MCQ पेपर है, आपको बीच से उठा के कुछ भी पूछा जाएगा, लैंग्वेज में घुमाया जाएगा, तो वर्ड टू वर्ड पढ़ना एक MCQ पेपर में बहुत ज़रूरी होता है। हर चीज़ थ्योरी की डिटेल में कवर करना बहुत ज़रूरी होता है। आप चीज़ों को टेकन फॉर ग्रांटेड नहीं ले सकते, ठीक है। मेरे हिसाब से मुझे पर्सनली 4 से 5 क्वेश्चन अच्छे खासे कंफ्यूजिंग थे, मतलब टीचर के लिए भी कंफ्यूजिंग थे। स्टूडेंट के एंगल से देखो, एक एवरेज स्टूडेंट के हिसाब से तो 10 से 12 क्वेश्चन कंफ्यूजिंग थे ओवरऑल, बस उससे ज़्यादा नहीं। 85 क्वेश्चंस काफ़ी इजी थे और 85 अगर आप सॉल्व करके आते हो 70 तक तो आप ला ही सकते हो। तो ये पेपर 60 का था, 60 आराम से आ सकते हैं, ऐसा ही पेपर था, ठीक है। चलिए, तो जाइए डाउनलोड कीजिए। CMA का भी मैंने 1-2 आंसर्स अपडेट किए हैं, येलो में हाईलाइट कर लिया है। जो भी मैं चेंजेस करूंगा येलो में हाईलाइट कर दूंगा। तो जाइए डाउनलोड करें और कमेंट करें आपका स्कोर कितना आ रहा है। थैंक यू सो मच।